कि अगर आपका चिल्ला ख़राब हो गया, फ़र्ज़ करें कि आप कर रही हैं, 40 दिन पूरे होने से पहले 35 दिन, 36 दिन इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया और आपने जो हिसार बाँधा हुआ है और वो टूट गया, आप डर गए, घबरा गए, हुँ, आपने हुँ। वो हिसार छोड़ दिया, तो वो जिस एंटिटी को बुला रहे हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं और जो है आपको जो है ना अपाहिज कर सकती हैं, यहाँ तक कि मार भी सकती हैं। उसके बाद मेरे ख़्याल में 38 39 डेज़ थे। मेरे शैडो में कलर्स आना शुरू हो गए। इट्स लाइक आई कैन नॉट सी द फेस हुँ, बट हुँ। इट्स द क्लोथ्स आर गेटिंग डार्कर और द फेस जो है वो थोड़ा-सा लाइटर है और मुझे उसके कान वगैरह नज़र आना शुरू हो गए। इट्स लाइक अ ह्यूमन फेस बनना शुरू हो गया। तो ये मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब ये जो है, ये चिल्ला जो है वो जो मैंने बताया था हमसाद का, ये अब तैयार रहना, वो किसी वक़्त भी तुमसे बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शीबा विद दरिचा पॉडकास्ट और आज हम एक और हॉरर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे जिन चेसर के साथ। एजाज भाई इज़ हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वन मोर टाइम। आपको, आपके देखने वालों, चाहने वालों को सबको बहुत-बहुत सलाम और बहुत-बहुत प्यार। होप यू आर डूइंग गुड। यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लास्ट 2 टाइम्स आए हैं और दोनों दफ़ा कमेंट्स इतने आए हैं, कुछ मैंने आपको फॉरवर्ड भी किए व्हाट्सएप पे, डीएम्स पे कि प्लीज़ इनको वापस बुलाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। कमिंग। थैंक यू सो मच, एनी टाइम। बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एजाज भाई का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम से प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू। अच्छा, एजाज भाई इस दफ़ा हम मॉकल्स के बारे में बात कर सकते हैं प्लीज़? जी, बिल्कुल, मौकिलात के बारे कि में बात कर सकते हैं। मॉकल होते क्या हैं? अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, काला जादू में भी इस्तेमाल होते हैं और लाइक आलिम भी इस्तेमाल करते हैं। एंड देन फिर थोड़ा-सा चिल्ला क्या है और हम क्यों चिल्ला करते हैं? उस ठीक, तरफ चलते हैं हम, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। चलें, आप तो बताएँ प्लीज़ कि मॉकल क्या है? देखिए, मौकिलात के बारे में जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। उहुँ, बहुत सारे लोगों के अलग-अलग ओपिनियंस हैं। कुछ उहुँ, लोग कहते हैं कि मौकिलात जो है फ़रिश्ते होते हैं उहुँ, और यहाँ तक हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुरान पाक को मौकिलात जो है वो हिफ़ाज़त कर रहे हैं। कुरान के मौकिलात होते हैं, यहाँ तक कि हर सूरत का एक अलग मौकिल है, यहाँ तक कि हर आयत का एक अलग मौकिल है। फिर उसके बाद हर लफ्ज़ का, यहाँ तक कि ज़ेर ज़बर पेश का एक-एक मौकिल है जो उसकी हिफ़ाज़त कर रहा है। जब आप कुरान पाक का कोई वज़ीफ़ा करते हैं, तो वो मुवक्किल हाज़िर हो जाते हैं। तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद फ़रमाया है कुरान में कि हमने इसको नाज़िल किया उहुँ, और हम खुद इसकी हिफ़ाज़त करते हैं, जो है एग्ज़ैक्टली, लौहे महफ़ूज़ में है। तो एग्ज़ैक्टली। मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट सही है। उहुँ, हाँ, हर वर्ड का, हर लफ्ज़ का, हर आयत का, हर जो है वो चैप्टर यानी कि हर सूरा का एक वाइब्रेशन हो सकती है, एक एनर्जी उहुँ, हो सकती है। जिस तरह के हम उहुँ, लफ्ज़ पढ़ते हैं, तो उस वाइब्रेशन से जो हमें अचीव होता है, जो हमें हासिल होता है, वो उस लफ्ज़ की तासीर कह सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में मौकिलात ये हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे आमिलीन कहते हैं, जहाँ काला जादू करने वाले, उहुँ, कि मेरे पास मौकिलात हैं। मेरे जी। ख़्याल में अगर मौक्किल कहा जाएगा, तो वो लोगों को थोड़ा-सा भारी लगेगा, उहुँ, बनिस्बत जिन्नात के। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास जिन्नात हैं, तो उसका असर थोड़ा-सा कम लगेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मौकिलात हैं, तो उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। तो ओके, मेरे ख़्याल में मौक्किलात नहीं होते, ये जिन्नात होते हैं और ऐसे जिन्नात जो आपको ख़बरें ला के देते हैं। क्योंकि ओके। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास मौक्किलात हैं और अगर उनको मैं कहूँ कि वो फ़रिश्ते हैं, उहुँ, तो फ़रिश्तों का ये काम नहीं है कि वो मुझे आके बताएँ कि तावीज़ात कहाँ पड़े हुए हैं उहुँ, या जादू कहाँ पर है, किसके ऊपर जादू उहुँ, हुआ, तावीज़ कब्रिस्तान में दबा हुआ है। क्योंकि फ़रिश्तों की जो स्टेटस है ना, वो बहुत हाई है। वो इन जी। छोटे-मोटे कामों में नहीं पड़ेंगे कि आके मुझे बताएँगे तावीज़ात कहाँ हैं उहुँ, या जादू हुआ है कि नहीं। और तीसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद फ़रिश्तों का इंसानों से कॉन्टैक्ट जो है ना, वो कंप्लीटली ख़त्म हो गया था। ठीक उससे है। पहले भी जो फ़रिश्तों का जो कॉन्टैक्ट था, वो सिर्फ़ अंबिया किराम से और रसूलों से होता था, रसूल जितने भी थे, नबी और जी। रसूल। नब और हमें पता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो वही लेकर आते थे उहुँ, डिफरेंट रसूलों पर। तो मेरे ख़्याल में कोई अगर शख़्स ये कहता है कि मेरे पास फ़रिश्ते हैं, यानी मुवक्किलात फ़रिश्तों की शक्ल में है, तो वो टोटली रॉन्ग हो जाता है। या क्योंकि फ़रिश्तों का जो है ना वो उहुँ, कॉन्टैक्ट कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। तो फिर अगर हम मुवक्किलात को जिन्नात की साइड पर लेकर जाएँ, तो ये वो किस्म हो सकती है जो आपके छोटे-मोटे काम कर देती है, आपको खबर दे देती है, आपके कान में आके कुछ बता देती है, जिसे हम सबकॉन्शियस कह सकते हैं या साइकिक एबिलिटी कह सकते हैं।
अगर हम ओके। वेस्टर्न वर्ल्ड में लें तो हमें यहाँ पे मौकिलात का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे फिर साइकिक आ जाते हैं, जो कुछ एक्चुअली रिचुअल कर सॉरी मैं आपको काट जी, रही जी। हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा स्पिरिट गाइड्स सुना है। या स्पिरिट गाइड, यस। तो मेबी ये उनके टाइप ऑफ मोक्कल है, स्पिरिट गाइड्स। राइट। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ज़्यादातर वो एंजल्स को कहते हैं कि एस ओके, यू नो यू हैव अ स्पिरिचुअल यू हैव एंजल, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, एंजल इज़ प्रोटेक्टिंग यू, हमारे यहाँ गार्डियन तो ये एंजल। गार्डियन एंजल्स, राइट। हुँ, तो गार्डियन एंजल हमारे यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ, हुँ, है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि हर इंसान के साथ फरिश्ते होते हैं, हुँ, उसको गाइड करने के लिए, और इंसान जितनी इबादत करता है, जितना अल्लाह के करीब जाता है, तो उतने फरिश्तों की फ़ौज उसके साथ बढ़ती चली जाती है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इज़ राइट, गार्डियन एंजल। ओके। अम, वो अच्छा उनकी लाइट भी होती है फिर? आप जितना जैसे अगर कोई पढ़ाई करता है चिल्ला काटता है जिस पे हम अभी आएँगे, कोई वज़ीफ़ा करता है 40 दिन वग़ैरह का तो फिर उसके मोक्कल आते हैं। लेकिन फिर अगर आप उस वज़ीफ़े को रोक दें तो उस मोक्कल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बिकॉज़ आप जितना पढ़ेंगे उससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप पढ़ना छोड़ देंगे तो वो चली जाएगी। दैट्स व्हाट आई हैव या हर्ड टू। इबादत से। हुँ, अगर जी, आप इबादत करते हैं, जी। हाँ, इबादत करते हैं तो वो आपके करीब आते हैं। अगर आप इबादत छोड़ दें तो यानी कि वो फिर थोड़ा-सा दूर हो जाते हैं हुँ, हुँ, और छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि फिर अगर आप गलत कोई इंसान गलत रास्ते में चला जाए, तो वो फिर उससे दूर होते चले जाते हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि हमने इसको अकेला छोड़ दिया, हुँ, हुँ, जी। इसके दिल पे ताले लगा दिए, या जो है इसको जो है इसके ऊपर जो है ना हमने इसको उस तरफ गाइड नहीं किया जिस तरफ ये जाना चाहता था, तो वो फरिश्ते ही होते हैं जो उसको छोड़ के चले जाते हैं, जो उसकी हिफ़ाज़त नहीं करते या उसको गाइड नहीं करते। सो वो मोक्कल नहीं होते हैं। नहीं, मौक्कल नहीं होते, मौक्कल तो जिन्नात अच्छा। होते हैं। या ओके, ठीक है। तो किस किस्म के मौक्कल होते हैं? लाइक काला जादू में भी क्या इन्हों के लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर जो आलिम होते हैं, जो काले जादू की काट करते हैं, जो देखते हैं कि भई ये इनके लिए तावीज़ इधर है या किसी डॉल में उनकी वुडू वगैरह, तो वो प्लीज़ समझा दें? अ, यही इस तरह हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि अच्छे जिन्नात और शैतानी जिन्नात। ओके। अगर कोई कुरानी वज़ीफ़ा करता है या कोई जो है इस तरह की आयत का जो है वो चिल्ला करता है या वज़ीफ़ा करता है, तो नेक जिन्नात हो सकता है, उनकी हुँ, हुँ, हिफ़ाज़त करते हों या उनकी मदद के लिए आते हों। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे नेक लोग भी देखे हैं, जो बैठे-बैठे कशफ में चले जाते हैं हुँ, और हुँ, बता देते हैं कि आपके ऊपर जादू है, यहाँ तक बता देते हैं कि किसने किया है। बहुत सारे लोग नहीं बताते, और ये भी बता देते हैं कि तावीज़ात कहाँ दबे हुए हैं। हुँ, हुँ, यहाँ तक कि वो एक जगह पे बैठे हुए आपके पूरे घर का नक्शा बता देंगे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कहाँ पर है। यहाँ तक कि मुझे रिपोर्ट्स मिली थी कि कुछ जो है आलिम वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप अपने घर में जाएँ, आप अपने बिस्तर में देखें, तकिए में देखें, वहाँ पे तावीज़ात हुँ, दबे हुँ, हुए हैं। तो लोग गए, उन्होंने वाक़ई वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे तावीज़ात थे, हुँ, हुँ, बिस्तर के अंदर, तकिए के अंदर या बेड के नीचे या घर के किसी कोने में। तो मेरे ख़्याल में ये नेक जिन्नात हैं जो उनको आके बता देते हैं, और उनका जो उनकी वजह यही होती है कि ये किसी की हेल्प कर रहा है, और ओके। जो ना किसी की मदद कर रहा है, तो नेक जिन्नात आके डेफ़िनिटली बताते हैं उनको। अगर कोई काला इल्म कर रहा है तो डेफ़िनिटली फिर शयातीन आके हुँ, उसको हुँ, बताते हैं। लेकिन वो उस बंदे की हेल्प नहीं करेंगे, वो फिर आके उसको गुमराह करेंगे। हुँ, यानी हुँ, कि उसको कहेंगे कि तुम्हारे तावीज़ात जो हैं वो कब्रिस्तान में दबे हुए हैं, और तुम ये गोश्त जो है अपने जिस्म के ऊपर लगा के इसको वहाँ पर फेंक कर आओ, या ये तावीज़ात हैं, तुमने किसी कब्र के ऊपर रख के इसको जूते मारने हैं, वहाँ पे हुँ, जलाना है, तो वो उसको सारा गलत गाइड करेंगे। और ओके। जो इलाज करने के लिए जाएगा वो कहेगा कि बाबा जी ने तो बहुत काम की बात बताई, और फिर इस तरह के वो यानी कि गलत मौकिलात जो होंगे वो फिर आपको गलत ही गाइड करेंगे। तो अच्छा जिन्नात को काबू करना जायज़ है? जायज़ तो नहीं है। देखिए 2 ओके। कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर जिन्नात आपके दोस्त बन जाएँ। हुँ, हुँ, हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं कि जिन्नात मसाजिद में आके पढ़ते भी हैं, हुँ, हुँ, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, और हमारे मदरसों में इंसान की शक्ल में तालीमात भी लेते हैं, और जिन्नात ने लोगों की मदद वगैरह भी की। अगर जिन्नात आपके दोस्त बन जाएँ तो सदियों तक जो है आपकी नस्लों तक जो है वो आपके ख़ानदान की रहनुमाई करते हैं, मदद करते हैं। आप रियली? मदद किस तरह करते हैं कि ये नहीं कि आपको पैसे लाके दे देंगे, हुँ, दौलत लाके दे देंगे। ये है कि आपके घर में अगर वो नेक जिन्नात रहते हैं, तो कोई शैतानी जिन्नात जो है आपके घर में कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे, नहीं आ स आपको तंग नहीं कर सकेंगे। जादू नहीं हो सकेगा। अगर हुँ, आप हुँ, घर में नहीं हैं, तो चोर डाकू आपके घर में नहीं आएगा। मैंने एक राइट। 2 किस्से ऐसे भी सुने थे कि एक साहब जो थे वो फैमिली के साथ गए हुए थे, बड़े नेक थे, वो कहीं अपना घर छोड़ के कहीं और गए हुए थे। तो डाकू और चोर उनके घर में आए, और जैसे ही अंदर आए, तो उनको हुँ, ऐसी घुटन हुई, ऐसी तकलीफ़ हुई, जैसे किसी ने उनका गला घोटना शुरू कर दिया। तो वो वाओ! उनके घर में कैमरे भी लगे हुए थे।
तो कहते हैं कि वो घर से भागे हैं बगैर कोई चीज़ लिए। तो नेक जिन्नात ने जो है ना उनको घर के अंदर घुसने नहीं दिया, यानी हिसार कर लिया। हुँ। तो अगर वो आपके दोस्त बन जाएँ तो अपनी मर्ज़ी से बनते हैं। उनमें अच्छा। आप जी, अगर आप कहते हैं कि अगर आपने जिन्नात को दोस्त बनाना है, हुँ, तो ऐसे लोगों के पास ज़्यादा आते हैं जो साफ-सुथरे रहते हैं, खुशबू बहुत लगाते हैं, ज़्यादातर ओके। खुशबू में रहते हैं, पाक-साफ रहते हैं और जो कुरान पाक की बहुत तिलावत करते हैं। कहते हैं कि जब कुरान पाक पढ़ते हैं आप, तो वो उस इलाके के जो जिन्नात हैं वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और आपकी तिलावत को सुनते हैं। यहाँ तक कि मसाजिद में भी हमने देखा है कि आपके पीछे वो नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, हुँ, वो हुँ। अगर आप अपनी मर्ज़ी से आपके दोस्त बनना चाहें, तो बन सकते हैं लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। अच्छा। टाइम इस तरह लगता है कि भई आप बगैर किसी लालच के कि मैं कुरान इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जिन्नात मेरे दोस्त बन जाएँ। हुँ, ये नहीं नीयत होनी चाहिए। हुँ। या खुशबू इसलिए नहीं लगानी चाहिए कि जिन्नात मेरे दोस्त बन जाएँ। आप अपना काम करें, उनको आप खुद पसंद आएँगे तो वो आपके पास आएँगे। हाँ, फिर अगर आपने जिन्नात को काबू करना है तो काबू नहीं किया जा सकता। हाँ, इनसे शराइत तय की जा सकती हैं कि हाँ, मैं अच्छा। तुम्हारे लिए काम करूँगा, तुम मेरे लिए ये काम करना। इंसान ज़्यादातर क्या चाहेगा कि भई हुँ, हुँ। मुझे मशहूर कर दो, फ़ेमस कर दो, हुँ, पैसे मिल जाएँ, मैं एक बहुत बड़ा बाबा मशहूर हो जाऊँ शहर में, लोग मेरी वाह-वाह करें, हुँ। दूर-दूर से आएँ और ये उनका लालच होता है। और जिन्नात का लालच ये है कि भई ठीक है, हम तुम्हें हर चीज़ देंगे, आके बताएँगे, तुम्हारी मदद भी करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है कि तुमने लोगों को भटकाना है, उनको शिर्क के ऊपर लेके जाना है, जितना भी हो ओके। सके। उनसे ऐसे काम करवाने हैं क्योंकि ये जो जिन्नात होते हैं ना, जो आपसे ये आमलीन से ये काम करवाते हैं, हुँ, हुँ। ये दरअसल लोअर ग्रेड के जिन्नात होते हैं। अच्छा, जिन्नात में भी ना तबके जी, होते हैं, रैंक्स होते हैं। जिस ओके। तरह आपने फ्रीमेसन का हुँ, रैंक सुना है, हुँ, हुँ। इल्यूमिनाटी का रैंक सुना है। जब आप इनको जॉइन करते हैं, तो आप बड़े लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्नात में भी ओके। रैंक होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं जिन हूँ, तो मैं हुँ, हुँ। जाके शैतान के ग्रुप में शामिल हो जाऊँ, तो वो मुझे बहुत बड़ा रैंक दे देगा। वो कहेगा कि तुम अभी रूकी हो, तुम अभी ओके। बिल्कुल अभी अ, बिल्कुल छोटे लेवल से हुँ, स्टार्ट हुँ। होते हो। वो मुझे कुछ टास्क देगा करने के लिए कि फ़र्ज़ करें मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हुँ, हुँ। 1 महीने के अंदर तुमने 5 फ्रेंड्स में लड़ाइयाँ करवानी है। जस्ट है ओके। पता यप। ठीक है ना? लाइक ओके अगर तुम इसको टास्क को पास कर लिया मैं टिक लगा दूँगा। ठीक है ना? हुँ, अच्छा हुँ। आपने 5 लड़ाइयाँ करवाई, अब तुम्हारा काम है एज़ अ जिन अगर मैं जिन हूँ कि भाई 2 दोस्तों में मैंने लड़ाइयाँ किस तरह करवानी है। आई हैव टू फाइंड द वे। हुँ, अगर वो हुँ। मैंने 1 महीने में कर लिया तो दूसरे महीने मुझे दूसरा टास्क मिल जाएगा कि यार एक शख्स है तुमने उसको शराब पे लगाना है। अब हुँ, हुँ। थोड़ा मुश्किल काम है हुँ, हुँ। जिन्नात के लिए। तो अगर वो तो ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ पे ये सब जायज़ है, तो हुँ, उसके हुँ। लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर उसने वो टास्क पास कर लिया कि फ़र्ज़ करें 1 साल में 1000 लोगों को या 500 लोगों को शराब में लगाना है और अगर वो टास्क पूरा कर लेता है, तो फिर उसकी रैंकिंग जो है ना एक ऐसे मुल्क में हो जाती है जहाँ पे शराब नहीं पी जाती। उसके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रियली? अब फ़र्ज़ करें किसी मौलवी को शराब पे लगाना है तो आप कैसे लगाएँगे? इट्स इम्पॉसिबल। मौलवी इतना या मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है वैसे। हमारे यहाँ पाकिस्तान के मौलवीज़ के लिए इतना मुश्किल नहीं है। ये इनके हाँ, इनके टास्क होते हैं, इनके हाँ। टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। हुँ, हुँ। फिर जो इस तरह टास्क करते जब उनके रैंक्स हाई होते हैं ना, तो उतने ही उनके मुश्किल जो उनको जो काम दिए जाते हैं, वो करते हैं। जैसे करते, फिर जो इनका जो फाइनल टेस्ट होता है, वो है मियाँ-बीवी में तलाक फीमेल करवाना। है। बिल्कुल, अब ये काम मेरे ख़्याल में यहाँ पे बहुत ईज़ी है उनके लिए। अब अगर उसको वहाँ पे भेज दिया जाए, मेरे ख़्याल में अब थोड़ा आसान हो गया होगा, आई डोंट नो। हाँ। लेकिन करवाना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि जब शैतान अपना जो है तख्त लगाता है और मैंने सुना था कि पानी के ऊपर तख्त लगाता है, मैंने इसके ऊपर यस। रिसर्च की थी। 1-2 हदीसें भी हैं, उसका मैंने रिसर्च किया था। क्योंकि अच्छा। वो एमुलेट करता है अल्लाह के तख्त के अल्लाह का यस। तख्त जो आसमान पे पानी के हुँ, हुँ। ऊपर है, तो वो भी बिल्कुल अल्लाह की नकल करने की कोशिश करता है। तो मैंने इस हदीस का थोड़ा-सा मैंने रिसर्च किया था, इस तरह की हुँ, हुँ। हदीस है। ओके। तो वो रात को जो है ना अपने जितने भी उसके चेले-चांटे हैं उनसे पूछता है कि तुमने क्या किया? वो कहता है कि मैंने इतने लोगों में लड़ाई करवाई, तो वो कहते हैं कि कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। तुमने क्या किया? मैंने ये किया। तुमने क्या किया? कहता है कि मैंने आज जो है इतने लोगों की तलाक करवाई है। तो वो उसको अपने तख्त पे बिठाता है, उसको शाबाशी देता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि हुँ। ये काम जो है अल्लाह की नज़र में बहुत हलाल है लेकिन बहुत नापसंद किया जाता है तलाक जी, का। जी। तो उसके बाद इस तरह की जब इनकी रैंकिंग्स बढ़ जाती है ना छोटे जिन्नात की काम करते-करते, तो वो उस इलाके का उसको चार्ज बना देते हैं। अब उसका रैंक बड़ा हो गया है, अब उसने हुँ, और हुँ। जिन्नात को अंडर अपनी ऑब्जर्वेशन दूसरों को ट्रेन करना है। अब उसकी रैंकिंग उस इलाके की हो गई है। फ़र्ज़ करें ओके। कि मेरे इलाके में 500 घर हैं, उस 500 घर के ऊपर एक बड़ा जिन होगा, जो छोटे जिन्नात उसके तहत काम करेंगे। अब अगर वहाँ से भी उसने तरक्की कर ली, तो वो पूरी स्टेट का एक जिन बन जाएगा। अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो हुँ, उस हुँ। स्टेट के जिन वो जो है ना वो पूरी स्टेट के अंदर जितने छोटे जिन्नात होंगे, जिस तरह हमारे यहाँ रैंकिंग होती है, शायद वज़ीर होता है, मशीर होता है और पार्लिमेंटर होता है, पता नहीं क्या-क्या होते हैं। इस तरह के अच्छा। इनके रैंक बढ़ते-बढ़ते ऊपर प्रेज़िडेंट बन जाता है। प्रेज़िडेंट इज़ द लाइक हाईएस्ट वन। ओके, ठीक है। जैसे या आर्मी में होता है कि आपका जी,
लोअर लेवल ओके, ठीक है। तो ऊपर जो है सबसे बड़ा जो प्रेज़िडेंट है, प्रेज़िडेंट के नीचे हुँ, वाइस प्रेज़िडेंट नीचे आई डोंट नो मेयर्स होते हैं हुँ, और सेनेटर्स होते हैं। हुँ, तो ये जितने रैंकिंग उनकी बढ़ती जाती है ना, उन इतने ही इलाके उनके बढ़ते चले जाते हैं। ओके। अब सबसे बड़ा तो अज़ाज़ील है, ही इज़ द प्रेज़िडेंट। उसके नीचे अफ़रीत है। हुँ, अफ़रीत हुँ, भी एक नहीं है, कई अफ़रीत हैं। जो अज़ाज़ील के बाद जो रैंक है वो अफ़रीत का आता है। अफ़रीत के नीचे मेरे ख़्याल में और मिलियंस ऑफ दूसरे जिन्नात होंगे, जो अच्छा, अफ़रीत को जाके रिपोर्ट करते होंगे। और वो जो सारे जो तख्त लगता है और अफ़रीत जाके अज़ाज़ील को रिपोर्ट करता है कि मेरे लोगों ने इतना काम किया। सो दैट्स हाउ देयर रैंकिंग रेंज फ्रॉम लोअर लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। ओके। सो हमारे यहाँ जिसे शैतान कहते हैं क्रिश्चियनिटी में उसको लूसीफर कहते हैं, जी, एंटी क्राइस्ट, राइट। राइट? ओके, ऑलराइट। अच्छा, अभी आप वो हदीस के बारे में बता रहे थे कि शैतान जैसे वो करता है रात में समंदर के ऊपर, तो वो हदीस क्या है? आप प्लीज़ थोड़ा-सा बता सकते हैं? मैंने एक दफ़ा पढ़ी थी, मैंने कहीं उसका रेफ़रेंस लिखा हुआ था। मेरे ओके, पास है नहीं। अगर आप ओके, गूगल कर लें हुँ, एंड या चैट जीपीटी से पूछ लें, तो वहाँ पे वो लिखी हुई आएगी। मेरे पास लिखी हुई ओके, थी, कहीं मेरे पास ओके, प्रिपेयर्ड नहीं है अभी। ओके, दैट्स ओके। अच्छा, सो चिल्ला, क्योंकि जन्नत और मुवक्किल चिल्ला में भी होते हैं, तो पहले तो ये बताइए चिल्ला है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि ये जो काम किया जाता है, फ़र्ज़ करें कि किसी जिन से कॉन्टैक्ट करना है या किसी जिन से मुआहदा करना है हुँ, या हुँ, कोई ऐसी ताकत हासिल करनी है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। बहुत हुँ, हुँ, सारे लोग समझते हैं कि 2-3 दिन में जो है आपको हुँ, ऐसी हुँ, ताकतें मिल जाएँगी, आपको कंसिस्टेंटली ये इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले अगर आपको कोई दुआ दी जाए, फ़र्ज़ करें कि आपको आयत दी जाए, फ़र्ज़ करें हुँ, किसी का काम रुका हुआ है या उसने सिर्फ़ उसको फ़र्ज़ करें मैं आपको कोई आयत देता हूँ पढ़ने के लिए या आपको कोई सूरा देता हूँ पढ़ने के हुँ, लिए हुँ, और आप किसी वक़्त भी पढ़ती हैं, उसके अंदर टाइम की बंदिश नहीं है, उसके जी, अंदर लिमिट नहीं है कि आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है, कि ओके, आप एक तरह से तबर्रुक के लिए पढ़ रही हैं या ब्लेसिंग के लिए पढ़ रही हैं। हुँ, हुँ, जिस तरह आप पढ़ते हैं किसी वक़्त भी पढ़ लें, इशा के बाद आपने एक दफ़ा फ़र्ज़ करें सूरह जिन पढ़ ली। ओके, आप पढ़ते रहें 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 5वें दिन छोड़ दें, 6वें दिन पढ़ लें, 7वें दिन पढ़ लें, तो वो एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग है और हुँ, हुँ, जो है वो आपको जो है ना फ़ायदा देगी, हुँ, एक हुँ, तरह से दुआ बन जाएगी। तो उसका जो है ना कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है लाइक कोई साइड इफ़ेक्ट जिसे रिक्वायरमेंट नहीं कहते है, हैं, हाँ, रिक्वायरमेंट नहीं है। और तो रिजल्ट नहीं है। अगर मैं आपको कोई वज़ीफ़ा दूँ पढ़ने के लिए फ़र्ज़ करें कि कोई मकसद है, किसी ने शादी करनी है या किसी ने कारोबार करना है, तो आपको कहता हूँ कि आपने जो है इशा के बाद जो है अ, ये सूरह जो है इतनी दफ़ा पढ़नी है, यानी कि जो भी सूरह जो है ना 70 दफ़ा से कम पढ़ी जाएगी, वो वज़ीफ़ा होगी। अगर 70 से ऊपर पढ़ी अच्छा, जाएगी, तो वो चिल्ला बन जाएगी। अच्छा वज़ीफ़े में क्या ओह! होता है हाँ, वज़ीफ़े में क्या होता है कि आपने एक जगह बैठना है और हुँ, उसको तकरीबन 7 दिन या 13 दिन के अंदर ख़त्म कर देना है। तो वो एक तरह से वज़ीफ़ा बन जाता है या 21 दिन के अंदर आपने ख़त्म कर देना हुँ, है, हुँ, तो वो वज़ीफ़ा है। उसकी बहुत ही लिमिटेड वो होती है, टाइम पीरियड होता है और नंबर भी बहुत कम होते हैं। कम होता है, उसके जी, अंदर कोई शराइत नहीं होती कि आपने ये नहीं खाना, आपने इस सिमत बैठना है और आपने इस दिन शुरू करना है या इस वक़्त शुरू करना है, तो वो एक वज़ीफ़ा बन जाता है। उसके भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, उसके अंदर ब्लेसिंग होती है, अगर अल्लाह ने आपका मकसद पूरा करना हुआ, पूरा कर तो हाँ, हो जाएगा। तो ये हुँ, वज़ीफ़ा जो है वो हर कोई इंसान कर सकता है। उसमें आपको ब्लेसिंग भी होती है और आपका मकसद जायज़ मकसद है, पूरा भी होता है। अब चिल्ला जो है वो हायर कैटेगरी में आ जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको 40 या 41 दिन बहुत ही स्पेसिफ़िक नंबर से पढ़ना होता है, यानी कि 41 दिन में सवा लाख दफ़ा पढ़ना है या हर ओके, रोज़ जो है 1000 दफ़ा पढ़ना है। फिर उसके अंदर शराइत आ जाती हैं कि भई आपने इस वक़्त रात को शुरू करना है, फ़र्ज़ करें 12 बजे शुरू करना है या 1 बजे शुरू करना है और आपने इस सिमत बैठ के शुरू करना है। और उसके बाद उसकी शराइत ये हो सकती है कि अगर आपने 41 दिन में 1 दफ़ा भी छोड़ दिया, तो वो चिल्ला आपका ख़राब हो जाएगा। अगर ओके, आप जिन्नात को कॉन्टैक्ट करने के लिए चिल्ला कर रहे हैं, तो उसके लिए तो और भी शराइत हो जाती हैं। शैतानी चिल्ले जो होते हैं, उसमें आपको गंदगी में रहना है, गलाज़त खानी है, नमाज़ नहीं पढ़नी, शावर नहीं लेना 41 दिन तक। तो ये सारी काले चिल्लों की जो है ना हाँ, हाँ, रिक्वायरमेंट है। उसमें फिर कुरान को नाउज़ुबिल्लाह उल्टा पढ़ा हुँ, हुँ, जाता है, फिर शैतानी कब्रिस्तान तो में भी बैठना कब्रिस्तान में पड़ता भी है। पढ़ा जाता है। तो इस तरह के ये शैतानी चिल्ले होते हैं, जो आपने बहुत ही ख़ास टाइम के लिए, ख़ास नंबर्स से पढ़ने हैं। कब शुरू करना है, चाँद की शुरू में शुरू करना है या चाँद की एंडिंग में शुरू करना है या मिडल में शुरू करना है, तो वो सारा डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि काले चिल्ले जो होते हैं, वो चाँद की एंड में या शुरू में जब सूरज बिल्कुल आई मीन चाँद जो है बिल्कुल वो डार्क होता है। काली ओके, रातों में शुरू इक्लिप्स, किया जाता है। ओके, ये काली रातों में शुरू किया जाता है। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर आपका चिल्ला ख़राब हो गया, फ़र्ज़ करें कि आप कर रही हैं, 40 दिन पूरे होने से पहले 35 दिन, 36 दिन इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया और आपने जो हिसार बाँधा हुआ है और वो टूट गया, आप डर गए, घबरा गए, हुँ, आपने हुँ, वो हिसार छोड़ दिया, तो जिस एंटिटी को बुला रहे हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं और जो है आपको जो है ना अपाहिज कर सकती हैं, यहाँ तक कि मार भी सकती हैं। तो ओके, चिल्ला करना जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। मेरे ख़्याल में कोई चिल्ला जो है ना वो पॉज़िटिव काम के लिए नहीं किया जाता।
मैंने नहीं सुना कि अच्छा। किसी ने 40 दिन, 41 दिन तक चिल्ला जो है वो किसी पॉज़िटिव काम के लिए किया हो, उसके लिए वज़ीफ़े होते हैं मेरे ख़्याल में। हुँ, हुँ। या ओके। सो ये भी होता है ना कि जब आप चिल्ला काट रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते और हुँ, आपको बहुत स्केरी सिचुएशंस भी आती हैं ताकि आप उस दायरे से निकल जाएँ। हुँ। ये भी हाँ, होता है? बिल्कुल चिल्ला में ना यानी कि आप चिल्ले का मकसद क्या है कि आपने अगर किसी एंटिटी को हासिल करना है और हुँ, हुँ। उससे गलत काम करवाने हैं यानी उसको काबू करके एक काला आलिम बनना है, आमिल बनना है, तो उसके बाद वो एंटिटी आपको जो है ना परेशान कर सकती है अगर आप उस दायरे से निकल जाएँ। ओके। इस वॉव! तरह होता है कि फ़र्ज़ करें कि जब आप किसी एंटिटी को बुलाती हैं, उनकी हर हर तरह से कोशिश होती है कि वो आपके काबू में ना आएँ। क्योंकि जिन्नात आपके काबू में नहीं आना चाहते। सबसे हुँ, पहली तो उनकी ये हुँ। होती है कि दे ट्राइड देयर बेस्ट कि आपके काबू में ना आएँ, आप उनसे कोई डील ना कर सकें। दे डोंट वांट टू डू नथिंग। बट अगर आप एक चीज़ को बार-बार बुलाती रहेंगी 41 दिन तक, तो उसको हाज़िर होना पड़ेगा। जब वो हाज़िर अच्छा। होता है, तो हाँ, उ उसके दौरान चिल्ले के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डर लगता है, खौफ़ लगता है, आवाज़ें आती हैं और ये डिपेंड करता है कि आपके पीछे हाथ किसका है, आपको इजाज़त हुँ, किसने दी है। अगर आप अच्छे काम के लिए चिल्ला करना चाहें, ये भी एक बहुत ही लिमिटेड होता है कि अगर आप अच्छे काम के लिए अच्छा काम क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि आप अच्छे जिन्नात से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उनसे भी कॉन्टैक्ट ओके। किया जा सकता है कि भई अच्छे जिन्नात जो है वो आ जाए मेरे पास। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 20 साल नहीं है, 15 साल नहीं है कि मैं इबादत कर के, कुरान पढ़ के उनसे चलिए ठीक है, मेरे अंदर लालच आ गया कि हुँ, मेरा जो है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मेरे पास अच्छे जिन्नात आ जाते हैं, तो मैं किसी की मदद करूँगा, मैं किसी ओके, की हेल्प करूँगा, ठीक है? मेरा ये मकसद है, आई एम ग्रीडी, आई एम लालच कि भई लोग मुझे पसंद करेंगे, हुँ, आई हुँ, वांना बी अ फेमस। तो ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 40-41 दिन। जब वो ओके, आएँगे, तो फिर उनको उनके साथ जो है वो डील यही करेंगे कि हम तुम्हारे लिए कोई गलत काम नहीं करेंगे। ओके, जो पॉज़िटिव काम करेंगे। तो वो भी होता है लेकिन बहुत रेयर होता है उसके लिए। या ओके। तो इसमें जो इजाज़त वाली चीज़ है, ये क्या है? बिकॉज़ यूट्यूब पे इतने सारे लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं और कि हम ये वज़ीफ़ा है, ये चिल्ला है और वो है कि लाइक करें तो इजाज़त मिल गई। आप उसको क्या अभी था माशाअल्लाह कहें तो आपको इजाज़त मिल गई। ये जी। कैसे इजाज़त मिलती है और कौन दे रहा होता है ये इजाज़त? कि लाइक और माशाअल्लाह कहने से ही आपको मिल जाएगी, बात किए बगैर? जी, यहाँ तक मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर और फ़ेसबुक के ऊपर बहुत सारे ऐसे वज़ीफ़े-वज़ाइफ़ हैं कि 3 दिन में लाल परी आपके काबू में होगी। लाल परी करेगी क्या? रोटी पकाएगी आपके लिए। ये है 3 दिन में लाल परी का अमल, फिर उसके बाद 3 दिन में आप हमज़ात अपने काबू में करें। ये तो हुँ, इम्पॉसिबल है, ये जिन्नात से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो 3 दिन में आप कैसे कर सकते हैं? फिर उसके बाद कहते हैं कि जैसे आपने बताया कि इजाज़त लेने के लिए माशाअल्लाह लिख दें या आप हुँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, हुँ, हुँ। कोई कमेंट छोड़ दें तो आपको बेल इजाज़त मिल नोटिफ़िकेशन जाएगी। ऑन कर लें तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। हाँ, आई मीन दिस इज़ रियली व्हाट्स हैपनिंग नाउ। जी। अ, देखिए जब आप किसी किसी से जुड़ते हैं ना, किसी सिलसिले से या कोई आपका उस्ताद हो, हुँ, हुँ, तो आपको उससे इजाज़त लेनी पड़ती है। अब इजाज़त का ओके। मतलब क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आपके पास आता हूँ, अ, आप मुझे कोई वज़ीफ़ा दें, मैं आपके पास आता हूँ कि मेरा कारोबार बहुत डाउन है, कारोबार हुँ, नहीं हुँ, चल रहा है, इनकम रुक गई है और आप मुझे उठा के वज़ीफ़ा दे देती हैं कि जाओ ये घर में जाके पढ़ लो एंड 70 दफ़ा हर रोज़ पढ़ना यानी इतनी दफ़ा पढ़ना, सवा लाख दफ़ा पढ़ लेना। अब क्या होगा कि आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा काम कौन-सा है, मेरा कारोबार कौन-सा है, मेरा हुँ, जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फ़र्ज़ करें कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है हलाल नहीं है। मेरा हुँ, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है क्या कहते हैं उसको लाइक टैक्स नॉट लाइक अ टैक्स रिश्वत लेना या इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेना लाइक और मेरा कोई जुए का अड्डा है। हुँ, हुँ, अब मैं आपसे ले वो किसी वजह से वो डाउन हो गया है और मैं आपसे वज़ीफ़ा लेने के लिए आ रहा हूँ और हुँ, आपने हुँ, बगैर पूछे मुझे कोई वज़ीफ़ा दे दिया है, हुँ, यानी कि नूरानी वज़ीफ़ा दे दिया। अब आप समझती हैं कि वो वज़ीफ़ा काम करेगा? अल्लाह तो नहीं चाहेगा कि मेरा हुँ, जो गलत काम है और नूरानी वज़ीफ़े से मेरा जो गलत काम है, जो बिज़नेस है, वो बूम करे, वो नहीं होगा। अगर वो हो भी गया, तो क्या होगा कि मेरे ऊपर दूसरी बहुत सारी तकलीफ़ें आ जाएँगी। या हो सकता है कि कोई बिज़नेस तो चल गया, हलाल का तो नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कोई बीमारी लग गई, कोई बच्चा मर गया या मेरी हुँ, डिवोर्स हो हुँ, गई, उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएँगे। अब जो आलिम होता है, वो सबसे पहले अपने स्टूडेंट को देखता है कि हाँ, अगर तुम्हें वज़ीफ़ा करना है, सबसे पहले बताओ तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर तुम उसके लिए वज़ीफ़ा चाह रहे हो, अपनी जो कमाई को के लिए, रिज़्क के लिए वज़ीफ़ा हुँ, चाह हुँ, रहे हो, तुम क्या करते हो? अगर आप कहेंगे कि भई मेरा जो है इंटरेस्ट का काम है, मैं बैंक में काम करता हूँ या हुँ, हुँ, ऐसी जगह काम करता हूँ या मेरा अपना इंटरेस्ट का बिज़नेस है या जुए का अड्डा है या कुछ भी है, हुँ, हुँ, शराब खाना है, तो वो कहेगा कि पागल हो गए हो तुम, नूरानी वज़ीफ़ा इस काम के लिए लेकर आओ, सबसे पहले तो ये काम छोड़ो। हुँ, हुँ, ठीक है, बाबा जी मैंने छोड़ दिया।
अच्छा, उसके बाद तुम जो है तकरीबन 1 हफ्ता बैठ के इस्तिग़फ़ार करो। 1 हफ्ता हुँ, बैठ के तुम इस सूरत क्या वो करते हैं कि आपको स्पिरिचुअली रूहानी क्लेंज़ करते प्यूरिफ़ाइड हैं। करते हैं, क्लींस करते हैं। कि एक तो वो बुराई का रास्ता ख़त्म हुआ और जितने आपने सिन्स किए हैं इस्तिग़फ़ार करके और अल्लाह से माफ़ी माँग के आप उसको ख़त्म करती हैं। जब वो अपनी नज़र से देख लेते हैं कि अब तुम वज़ीफ़े के काबिल हो गए हो, तो वो आपको वज़ीफ़ा देते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को हुँ, सीधा जाके नहीं कह देती कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे आप हुँ, दवाई दें। सबसे हाँ, पहले डॉक्टर जो है आपको स्कैन करेगा, ब्लड हाँ, टेस्ट लेगा, एक्स-रे करेगा, तो वो उस पॉइंट पे जाएगा कि ये जो दर्द हो रही है, ये किस वजह से हो रही है, तो हुँ, कौन-सी हुँ, दवाई इसको देनी चाहिए। तो जो अच्छे आलिम होते हैं या आमिल भी होते हैं या रूहानी उस्ताद होते हैं, वो सबसे पहले आपकी इनर एंड आउटर को क्लींस करते हैं, साफ हुँ, करते हैं, हुँ, प्योर करते हैं। जब आप उस काबिल हो जाते हैं, तो फिर वो वज़ीफ़ा जाके ना आपके ऊपर काम करता है। इसके अंदर महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3-3 महीने भी लग सकते हैं हुँ, किसी को वज़ीफ़ा देने के लिए। इसीलिए जब आपने देखा था कि जो पुराने होते थे क्या नाम है उसका स्कॉलर्स वो किसी हुँ, की शागिर्दी करते थे, या तो कई-कई महीने उनके पास रहते थे, इल्म हुँ, हासिल करते थे। हुँ, हुँ, जब इल्म हासिल करते थे 4-4, 6-6 साल के बाद, फिर वो इस काबिल होते थे कि दूसरों को टीच कर सकें। या वो टीच करने की उनको इजाज़त दी जाती थी कि हाँ, तुमने अब सीख लिया है, अब तुम आगे जाके सिखाओ। तो ये जो है क्या नाम उसका वो लेने का इजाज़त लेने का इट्स लाइक ए बहुत मुश्किल काम है और कई लोगों को ओके, तो इजाज़त दी भी नहीं जाती अगर वो क्लींस नहीं होते, उस पॉइंट पे नहीं हुँ। पहुँचते। ओके हाँ बिकॉज अब तो टीवी पे भी लाइव लोग यूट्यूब लाइव आ रहे होते हैं मौलवी मुफ्ती के लोग कॉल इन करके उनसे पूछ रहे होते हैं वो कहते हैं आप ये वजीफा कर लें वो वजीफा कर लें अच्छा और कुछ दुआज भी हैं हिजबुल बहर जी। आई डोंट नो आपने दुआए सैफी जी, इनके जी। लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इजाज़त की ज़रूरत हो और आपने उसकी किस तरह करनी होती है तो अगर कोई इजाज़त के बगैर कर ले तो फिर क्या होगा फिर उसके बाद ये हो सकता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आप ओके अगर फ़र्ज़ करें कि कोई उठते साथ ही आपको कहता है कि आपने सवा लाख दफ़ा करना है हम्म तकरीबन 7 दिन में। तो ये दुआएँ, ये प्रेयर्स ये इतनी हावी होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपका जो दिमाग जो है ना वो घूम जाता है। भले सामने जिन्नात ना भी हों, हम्म वो आपको नज़र आने लगेंगे क्योंकि आपका दिमाग जो है वो अफ़ेक्ट कर गया है। इनकी ओके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करें कि मैं ओके आपको कहता हूँ कि आप सारा दिन बैठ के कोई एक नाम लेती रहें, कंप्यूटर, हम्म कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर यप करती रहें सारा दिन। या एक दिन में आपने 10,000 दफ़ा करना है, कंप्यूटर कहती रहे, तो आपका दिमाग घूम जाएगा, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, आपके सर में हम्म दर्द शुरू हो जाएगी। अगर आपने यही काम 7 दिन तक सवा लाख दफ़ा करना है, तो आप पागल हो जाएँगी। और ये हम्म जो वज़ीफ़े हैं, अल्लाह के नाम हैं, इनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ एक दफ़ा बैठ के एक दिन में ना सिर्फ़ ये ये पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। आप 10 मिनट पढ़ें, आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। अच्छा, हर लफ्ज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक वाइब्रेशन होती है। जब आपको ओके वज़ीफ़ा दिया जाता है, चिल्ला दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सवा लाख दफ़ा ही करना है। आप वो 100 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं बताते कि पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत ओके सारे लोगों का वज़ीफ़ा या जो चिल्ला इसलिए काम नहीं करता कि उनको इतनी बड़ी तादाद दे दी जाती है कि पढ़ने वाले के दिमाग में ये होता है हम्म कि मैंने सवा लाख दफ़ा करना है। हम्म वो बगैर सोचे-समझे इतनी रफ़्तार से, इतनी तेज़ी हम्म से पढ़ता है कि उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और वज़ीफ़े का असर भी नहीं होता। ज़्यादा वज़ीफ़े जो मैंने लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 दफ़ा हम्म 1 तस्बीह होती है। ज़्यादा हो गया तो 10 तस्बीहें होती हैं। लेकिन पढ़ने का जो है ना अंदाज़ जैसे है अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम। जब आप ये पढ़ेंगी तो आपको एक एनर्जी फ़ील होगी क्योंकि हर नाम का, हर लफ्ज़ का ना एक रिदम है। अब हम्म ये वो लोग सोच सकते हैं जो म्यूज़िशियन हैं कि हर एक यस लफ्ज़ का जो है वाइब्रेशन अगर आप सिंगर हैं, सॉन्ग्स को अच्छी तरह जानती हैं, तो आप जानती हैं कि हर तलफ़्फ़ुज़ को एक अंदाज़ में बयान किया जाता है। क्यों? जो रफ़ी साहब हैं, उनके हर सॉन्ग के अंदर जो है ना एक वाइब्रेशन है, उनकी आवाज़ में, उनकी अदायगी में। इसी तरह जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम को लेते हैं, तो हर अल्लाह के नाम की एक वाइब्रेशन, उसको पढ़ने का, अदा करने का एक अलग तरीका है। वो उसी तरह काम करती है। अभी किसी ने कमेंट करना है ये देख के कि आप लोग बात वज़ीफ़े और अल्लाह के नाम के कर रहे हैं और आपने म्यूज़िक को बीच में लेकर आया। ये सारी वाइब्रेशंस होती हैं। गारंटीड जी। गारंटीड अब ये कमेंट आने हाँ। वाला है जी, किसी बिल्कुल, का। बिल्कुल कमेंट आए और नेगेटिव भी आए, लेकिन इसको सोचने की बात है कि हर एग्ज़ैक्टली हर लफ्ज़ का ना एक एनर्जी होती है। यस। फ़र्ज़ करें कि मैं अगर किसी के पास बैठा हूँ और 1 घंटा मैं उसकी तारीफ़ें करता रहूँ, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आप बहुत अज़ीम हैं और हुँ, हुँ, घंटे के बाद जैसे ही उठने लगूँ और उसको कोई गाली दे दूँ तो वो मेरा सर फाड़ देगा। वो हुँ, कहेगा मैं उसको कहूँगा भाई मैं 1 घंटा तेरी तारीफ़ें करता रहा हूँ और एक गाली दी और तूने मेरा सर फाड़ दिया। क्योंकि बिल्कुल। हर लफ्ज़ का ना एक वज़न होता है, हुँ, एक हुँ, वाइब्रेशन होती है। भले आप 1 घंटा तारीफ़ करें और एक गाली दें तो वो सर फाड़ देगा। सरफार एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हमज़ाद को भी बुलाने का एक
तरीका होता है? वो प्लीज़ समझाइए क्योंकि आई थिंक आपने भी किया है ये। जी, मैंने किया है, मैं आपको बताता हूँ कि ये उस वक़्त की बात है कि जब वहाँ लास्ट पॉडकास्ट में आई थिंक मैंने वहाँ पे छोड़ा था, जब हम सऊदीया एक फ्लैट में जी। चले गए थे और वो जो फ्लैट का एक कमरा था, बहुत भारी था। हुँ, हुँ। और लेकिन ये हुआ था कि वो घर हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग था, वो फ्लैट जो था। कभी पैसों की कमी नहीं हुई, वालिद साहब की तरक्की भी हुई। फिर उसी दौरान जो है वो हमारे मामू जो थे वहाँ पे आए थे, तो हुँ, हुँ। मेरे ख़्याल में डेढ़ 2 साल के बाद उनकी भी शादी हो गई। और वो भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए, मैंने भी स्कूलिंग शुरू कर दी थी। तो हमारा मिलना-जुलना बहुत आहिस्ता-आहिस्ता कम होता चला गया था। फिर उसी दौरान जो है मैं अमेरिका आ गया था। अब मैं ओके। बहुत सारा वक़्फ़ा जो है ना इसको स्किप कर देता हूँ। हुँ, हुँ। अब मैं अमेरिका आया तो यहाँ पे भी बहुत सारी छोटी-मोटी हैपनिंग्स हुई। काफ़ी अरसा तो मैं इन चीज़ों से दूर रहा क्योंकि जब मैं स्कूल में था, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, स्कूल जाना, होमवर्क एंड खुद कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, तो ये सारी चीज़ें ना एक साइड पे हो गई थी। हुँ, तो हुँ। बहुत सारी स्किप करके आज के वक़्त जो अब आज हम बैठे हुए हैं, इससे अगर थोड़ा-सा पीछे जाएँ, कुछ साल पीछे, हुँ, हुँ। अ, 5-6 साल पीछे, तो मैं मामू के पीछे लगा रहता था। उस वक़्त मैंने जितनी स्टडी की थी ज़्यादातर पैरानॉर्मल की मैंने इंग्लिश में की थी हुँ, हुँ। और मुझे ज़्यादा इतने वर्डिंग पता नहीं थे कि उर्दू में ये कौन-सी चीज़ें होती हैं। जब मैं इनमें घुसा तो मुझे पता चला कि हाँ, भई हमज़ाद भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं। थोड़ा-सा और डीप स्टडी किया। बचपन में जो सुना हुआ था, उसको हुँ, दोबारा हुँ। रिवाइज़ किया और उनको डीपली स्टडी करना शुरू किया कि जो हमज़ाद होता है, वाक़ई एक ऐसा जिन है जो हर वक़्त आपके साथ रहता है। तो मैंने मामू से पूछना शुरू किया कि भई ये जो चीज़ होती है, ये आप मुझे भी दें, मैं हमज़ाद को काबू करना चाहता हूँ। वो कहते कि नहीं कर सकते, नहीं अभी तुम्हारा वक़्त नहीं है। तो मैंने कहा मुझे हुँ, कम से कम बता तो दें ये होता कहाँ है? कैसा होता है? दिखता कहाँ है? क्या मैं उसको देख सकता हूँ? तो काफ़ी 1 डेढ़ महीना उनसे जो इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक अमल दिया था और कहा था कि ये अमल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, बहुत खतरनाक शराइत हैं और ओके। एक शर्त तो ये है कि तुमने इस हमज़ाद से 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी, नंबर 1। राइट। नंबर 2 उसके बाद जो है दोबारा इसको आने-बुलाने का जो है ना वो इससे प्रॉमिस नहीं करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई एम रेडी। तो हुँ, हुँ। उन्होंने सबसे पहले मुझे इजाज़त दी, सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, 1 डेढ़ हफ़्ता तुम हर रोज़ तकरीबन 1000 दफ़ा अस्तगफुरुल्लाह पढ़ो। तो मैंने ओके। 7 दफ़ा ये किया। हर रोज़ 1000 दफ़ा यानी कि 10 तस्बीहां थी, वो पढ़ी। फिर उसके बाद दूसरा हफ़्ता उन्होंने मुझे कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। तो ये मैं पढ़ता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने जाके कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक अमल देता हूँ। उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा कि तुम्हें एक ऐसी जगह पे एक कमरा अपना है, ऐसा कमरा हो कि जहाँ पे 41 दिन तक कोई और आए नहीं। यानी कि कोई ओके। लड़की ना आए, कोई लड़का ना आए और उस वक़्त तो मैं अकेला ही था और उसके बाद वो कमरा सिर्फ़ तुम्हारे लिए उस कमरे के अंदर पूरी सफाई कर दो, यानी कि अच्छी तरह उसको क्लींस करो। मॉप मारना है, झाड़ू मारना है, सारी क्लींसिंग करके उस कमरे के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, जैसे क्लॉक लगे होते हैं ना, घड़ी हुँ, लगी हुँ। होती है, हुँ, हुँ। टेलीफ़ोन पड़ा होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, वो निकाल दो। ओके। फिर उसके बाद जो है उस जो दीवार में बल्ब लगा हुआ है, वो तो लगा रहने दो, पंखा उतार नहीं सकते, एसी उतार नहीं सकते, वो चीज़ें लगी एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो सारी निकाल दो। ठीक है, मैंने ओके। वो क्या निकाल दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि चारों कोनों में खड़े होके पहले दिन अज़ान देनी है, कमरे के 4 कोनों में। वो मैंने कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बहुत बड़ा शीशा लाना होगा। इतना बड़ा शीशा कि अगर वो तुम सामने रख दो और उसके सामने बैठ जाओ, तो तुम्हें अपना पूरा जिस्म नज़र आए और पीछे की दीवार नज़र आए। और पीछे की जो दीवार है, वो बिल्कुल प्लेन हो, यानी कि उसके ऊपर कोई ओके। तस्वीर ना हो, कोई पेंटिंग ना हो, कुछ ना हो। तो वो मैंने तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता लगा के वो शीशा ढूँढा, इतना बड़ा। वो लाके मैंने दीवार के ऊपर रखा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ मोमबत्तियाँ खरीद लो, व्हाइट कलर की। कैंडल्स खरीदी, फिर उसके बाद उन्होंने जो मुझे तरीका बताया था, वो कुछ इस तरह था। मैं वज़ीफ़ा तो पूरा नहीं बताऊँगा, लेकिन एक येस प्लीज़। छोटा-सा हाँ। नॉट नॉट द वर्ड क्योंकि हुँ, देखिए जो लफ्ज़ आप तरीका कर सकती हैं, आप बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, जब तक आपके पास की नहीं होगी ना, तो वो ताला हुँ, नहीं हुँ। खुलेगा, बिल्कुल। जब तक वो वज़ीफ़ा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि क्या उन्होंने मुझे बताना शुरू किया क्योंकि मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ टाइम की वजह से। उन्होंने कहा कि तुमने वो शीशा सामने रखना है और उस अपने दरमियान और शीशे के दरमियान में एक टेबल रखनी है, टेबल के ऊपर मोमबत्ती रखनी है। कमरे में पूरा अंधेरा हो और ओके। कंप्लीट डार्कनेस, तुमने मोमबत्ती जलानी है और इस तरह जलानी है और इस तरह डिस्टेंस में बैठना है कि तुम्हारा जो मोमबत्ती का साया है वो तुम्हारे पीछे पड़े, दीवार के ऊपर। इस तरह का शैडो बने। कुछ इस तरह का ओके। डिस्टेंस तुमने बनाना है, यानी उसको ट्रायल एंड एरर हुँ। करके। और तुम अपने आप को सिर्फ़ जो है वो शीशे में देखोगे। कुछ भी हो जाए, 41 दिन तक तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। यानी कि अगर ओके। पीछे कोई हरकत होती है तो तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे यहाँ तक कि तुम्हें कोई थपथपाए, कोई आवाज़ आए, तुम्हारे बाल खींचे, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो भी देखना है तुमने शीशे में देखना है। ओके। तो मामू ने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, पहला दिन शुरू हुआ।
तो ज़्यादा नहीं था, 1 घंटे का था, पढ़ाई थी, हुँ, हुँ। सिर्फ़ 1 घंटे की। ये नहीं कि कहूँगा कि 4 घंटे हर रोज़ बैठ के आपने लगातार पढ़ना है, सिर्फ़ 1 घंटे की थी और कुछ पुरानी आयात थी, कुछ दुआएँ थी, वो पढ़ने को दी। 1 घंटा मैंने पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा था कि हर रोज़ मुझे कम से कम दूसरे दिन बताते रहना अगर कुछ हैपनिंग होती है। तो मैंने कहा ओके। ठीक है। तो फ़ोन पे मेरा कॉन्टैक्ट था, उन्होंने मुझे पढ़ाई दी, मैंने पढ़ना शुरू किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ़्ता हो गया, डेढ़ हफ़्ता हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं उनको कह रहा था कि मामू मैं पढ़ रहा हूँ और मैं शीशे के सामने बैठा हूँ और मेरे पीछे जो साया है उसमें कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, हुँ, हुँ। पढ़ते रहो। तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए, 14 दिन, 15 दिन। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना सर्दी लगने लग गई। जबकि इतनी सर्दी नहीं ओके। थी कमरे में, अचानक जो है वो टेम्परेचर डाउन हो गया। अब मैं यूँ इस तरह काँप रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, इतनी कोल्ड हो गई। मैंने उनको हुँ, ये बताया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं नॉर्मल है, हो सकता है कल-परसों तुम्हें गर्मी लगना शुरू हो जाए, पसीने आना शुरू हो जाए और वही ओके। हुआ। मैंने और पढ़ना शुरू किया, 20-25 दिन गुज़र गए, कोई बड़ी हैपनिंग नहीं हुई। जिस तरह कहते हैं ना कि चिल्ला शुरू करते थे या हुँ, आपके हुँ। पास जिन्नात आ जाएँगे और कोई डराने लगेगा, हुँ, हुँ। ये इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अचानक जो है ना मुझे वाक़ई गर्मी लगने लगी और पसीने छूटने लगे। मैंने कहा ये नॉर्मल है शायद आज का दिन जो है वो हॉट है इस तरह। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पीछे जो मेरा शैडो था ना, वो हुँ, हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह हिलने लग गया, यूँ करके जो शैडो है। इट्स लाइक शैडो जो है वो मेरा अब मैं मोमबत्ती को देख रहा हूँ, कमरे में कोई हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है हुँ, और हुँ। शोला जो है वो भी नहीं हिल रहा, वो अपनी जगह साकित है क्योंकि उन्होंने कहा था कमरे में कोई हवा नहीं होनी चाहिए, पंखा नहीं होना चाहिए। अब हुँ, हुँ। शोला हिलेगा तो मेरा वो पीछे शैडो है वो हिलेगा। एंड आई एम वॉचिंग एवरीथिंग इज़ calm बट मेरा जो वो पीछे जो है शैडो इज़ लाइक वाइब्रेटिंग ये मैंने उनको बताया। वो कहते हैं कि नॉर्मल है, इट्स ओके, नॉर्मल। अब ओके। कुछ और दिन गुज़रे तो मैंने देखा कि मेरा जो शैडो है ना वो दाएँ तरफ इस तरह हिल रहा है। इट्स लाइक इट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस। अब वो जो मोमबत्ती का शोला है जो वो बिल्कुल स्ट्रेट है एंड इट्स वाइब्रेटिंग राइट देयर। अच्छा 2 दिन इस तरह हुआ कि पढ़ने के आधे घंटे के बाद वो जो मेरा शैडो है इज़ गोइंग टू द राइट एंड इज़ वाइब्रेटिंग। देन 2 दिन के बाद इज़ गोइंग टू द लेफ्ट एंड वाइब्रेटिंग लाइक दिस। अब ये मैं सब उनको बता रहा हूँ कि हुँ, वो हुँ। दाएँ पे गया, बाएँ पे इट्स इट्स नॉर्मल, इट्स नो बिग डील। तकरीबन मेरे ख़्याल में 30-35 दिन हुए होंगे, तो वो जो मेरा जो शैडो है इज़ लाइक गेटिंग बिगर एंड बिगर, बिगर देन मी। इट्स लाइक गोइंग माय शैडो हेड इज़ लाइक दिस, माय बॉडी इज़ लाइक दैट ऑन द बैक साइड इन द ओके। शैडो। ये भी मैंने उनको बताया। उसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद मेरे ख़्याल में 38 39 डेज़ थे। मेरे शैडो में कलर्स आना शुरू हो गए। इट्स लाइक आई कैन नॉट सी द फेस हुँ, बट हुँ। इट्स द क्लोथ्स आर गेटिंग डार्कर और द फेस जो है वो थोड़ा-सा लाइटर है और मुझे उसके कान वगैरह नज़र आना शुरू हो गए। इट्स लाइक अ ह्यूमन फेस बनना शुरू हो गया। तो ये मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब ये जो है, ये चिल्ला जो है वो जो मैंने बताया था हमज़ाद का ये अब तैयार रहना, वो किसी वक़्त भी तुमसे बात कर सकता है। किसी ओके। वक़्त भी तुमसे कम्युनिकेट कर सकता है। तुमने डरना नहीं है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। दैट इज़ द की। आई से ओके, नो प्रॉब्लम। तकरीबन आखिरी दिन था, मैं इसी तरह पढ़ाई कर रहा हूँ एंड आई एम सेइंग दैट इज़ द लास्ट डे एंड समथिंग गोना हैपन। या तो कुछ बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी, कोई मेरे सामने आके बैठ जाएगा, कोई मुझे दबोच लेगा। अचानक मेरे जो है ना वो जो शैडो था वो दाएँ तरफ मुड़ा और मुझे हुँ, शीशे हुँ। में अपनी ही शक्ल नज़र आ रही है। एंड आई एम सीइंग माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं ड्रीम देख रहा हूँ। और हुँ, हुँ। उसने जो है आते-सादी बात करना शुरू की। उसने कहा कि इजाज़ को क्यों बुलाया है? बड़े गुस्से में। मैंने कहा कि मैं अपने आप से मिलना चाहता था। क्यों मिलना चाहते थे अपने आप से? मुझे शौक था कि मैं अपने आप को जानूँ। क्यों अपने आप को जानना चाहते हो? इसलिए कि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूँ। अपने आप से कोई और काम है? नहीं, मुझे बस मिलना था, मैंने अपने आप को देखना था और मैं अब अपने आप से इजाज़त चाहता हूँ। ओके। अच्छा, इजाज़ खुदा हाफ़िज़। उशुम! वो सारा जो है मेरा शैडो एकदम गायब हो गया। इट्स कंप्लीटली गॉन। इट वाज़ लाइक लेस देन लाइक 30 सेकंड और अभी भी लाइक आई एम लाइक गूज़बम्प लाइक ना सो दैट वाज़ आई सॉ मायसेल्फ टॉकिंग टू मी और उन्होंने ये कहा था कि जब तुम इससे कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट द वे यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, ओके। नॉट समबडी एल्स। तुम्हारा हमज़ात तुम खुद हो। यू आर हुँ, हुँ। टॉकिंग टू योरसेल्फ, नॉट यप। थर्ड पार्टी, नॉट हुँ, हुँ। समबडी एल्स। तुमने उससे इस तरह कम्युनिकेट करना है कि वो तुम्हारा पार्ट है, तुम्हारा हिस्सा है, तुम अपने आप से क्या बात कर रहे हो। अगर तुम कहोगे ना कि हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता था, आपको देखने की को मुझे बहुत ख्वाहिश थी, तो इट्स नॉट अ हुँ, हुँ। कनेक्शन, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ यू। जस्ट से मैं अपने आप से मिलना चाहता था, अपने आप से देखना चाहता था, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, दैट्स इट एंड विदिन द 30 सेकंड्स, 40 सेकंड इज़ गॉन और इट्स लाइक इट्स कंप्लीट चिल्ला राइट देयर। दैट वाज़ अमेजिंग। या तो अगर आप पीछे मुड़ के देख लेते तो फिर क्या होता? वो कहते हैं कि दबोच लेता है आपको, क्या आपके ऊपर करते हैं? दबोच लेता है, ओह! आपको अटैक ओके। कर लेता है। अटैक अच्छा। कर देता है आप क्योंकि मैं अभी उस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको आमने-सामने देख सकूँ। ओके। इट्स लाइक अनदर लेवल कि ठीक आप है। उसको सामने देख सकें।
क्योंकि आप पीछे मुड़ के देखेंगे, हो सकता है कि आपकी गर्दन ही इधर रह जाए। You never knows. So many things can happen. Yeah, like it's a वाओ! dangerous game. तो उन्होंने कहा था, अभी मैं उनसे और इजाज़त ले रहा हूँ थोड़ी-सी और आगे पहुँचने की, इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी। कहाँ तक पहुँचना है आपको एजाज़ भाई? कहीं नहीं मुझे पहुँचना है। व्हाट इज़ द I'm एंड curious, गोल? like I just want to make sure that, the things exist. So हाँ, when I speak, जब मैं बात करता हूँ तो मैं किसी हवाले से बात करूँ, नॉट ओके। सुनी-सुनाई बातों पे बात करूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसी हुँ, को हुँ, शेयर करूँ। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बता देते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता या इस तरह की चीज़ें जो है, क्योंकि इन चीज़ों पे या आप 100% तो नहीं कह सकते कि मैंने हर चीज़ का तजुर्बा कर लिया है, हुँ, हुँ, हर चीज़ मुझे ट्रू। मिल गई है, लेकिन कोशिश है कि जितना आपको मिल सके आप उसके ऊपर जो है ना यकीन करें और उसको पाएँ। अच्छा जब आप ये कर रहे थे तो जो भी आपके साथ हो रहा था गर्मी या सर्दी तो विदिन वो 1 घंटे में हो रहा था जब आप विदिन पढ़ रहे थे या या उसके बाद भी? नहीं, उसके बाद नहीं। ओके, या विदिन एवरी 1 आवर, या जस्ट 1 आवर। 1 आवर, या उसके ओ दरमियान में कुछ आवाज़ें भी आती हैं, रोने की अच्छा, आवाज़ आई, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई और बहुत कुछ हुआ इसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-सा लाइक फ्यू सेकंड्स लाइक तो इसमें बहुत कुछ होता है। ओके, वॉव! देखिए, ये अ, शीशा जो होता है ना, ये हुँ, बहुत ही अजीब चीज़ है। शीशे को हम समझ नहीं सके। बहुत सारे लोग कहते हैं ये हाँ, पोर्टल है। एग्ज़ैक्टली ज़रा प्लीज़ बताएँ। जी, शीशा जो है ना वो कहते हैं कि पोर्टल है। कभी-कभी आप शीशा देख रहे होते हैं, अपने आप को देख रहे होते हैं, हमें यकीन नहीं है हुँ, कि हुँ, हम वाक़ई अपने आप को देख रहे हैं या हम ज़ात को देख रहे हैं। हाउ आर वी श्योर? वी डोंट नो। वी हैव नो आइडिया। आप थोड़ी देर तक शीशे को देखते ही रहें बगैर आँखें झपकते, हाँ, आपको हाँ, अपनी शक्ल चेंज होती हुई नज़र आएगी। इट्स वेरी स्केरी। मैंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए कि रात को अंधेरे में शीशे हुँ, में एज़ अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुँ, हुँ, शीशे में अंधेरे में खड़े होके मैंने कुछ पिक्चर्स ली अपने कैमरे से। हुँ, हुँ, ऐसे लगे जैसे सामने शीशा है, उसके पीछे मुझे कुछ एंटिटीज़ नज़र आई हैं, जो शीशे में रिफ्लेक्ट होके नज़र आई हैं। सम टाइम इट रियली? हैपेंड दैट टू, येस वेरी स्केरी। ये कोई वो चिल्ला-विल्ले का नहीं था, ये मेरे हुँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का था। एक दफ़ा मैंने अपने वीडियो पे किया था, मैंने एक जगह इन्वेस्टिगेशन की थी, एक शीशे के सामने बैठ के मैंने उस घर में देखने की कोशिश की थी। उस शीशे में मुझे एक बच्चा और एक माँ नज़र आई थी। यहाँ पर एक है, यहाँ पे लोग स्क्राइंग मिरर करते हैं, स्क्राइंग द ओके। मिरर। स्क्राइंग मिरर होता है कि आप काले शीशे में देखते हैं, आपको एंटिटीज़ नज़र आती हैं। वो शीशा वैसा काला नहीं होता। शीशा क्या होता है? काला शीशा होता है जिसमें आप स्क्राइंग करते हैं, यानी कि आप किसी एंटिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके, तो आप उस शीशे के अंदर घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। ओके, तो उस शीशे के अंदर कुछ इमेजेस बनती हैं जो आपको नज़र आती हैं। उसको स्क्राइंग मिरर कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइकिक यूज़ करते हैं। वो मेरे पास भी स्क्राइंग मिरर था। मैंने सोचा था कि मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन मैं वो वहाँ हुँ, पे पड़ा हुआ है। सो यू कैन कम्युनिकेट विद दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स थ्रू अ मिरर। ओके, एक फ़िल्म है, अमेरिकन फ़िल्म है कॉन्स्टेंटीन, बहुत हुँ, हुँ, ज़बरदस्त फ़िल्म है। उसमें भी मिरर का दिखाया गया कि वो जो कॉन्स्टेंटीन जो है वो करता है, क्या नाम उसका, एक्सोर्सिस्ट करता है, हुँ, एक्सोर्सिज़्म हुँ, करता है। तो उसने एक एंटिटी को उस शीशे में देखा, जब उस एंटिटी ने शीशे को देखा तो उसने शीशा तोड़ दिया। तो उस वो जो एंटिटी थी वो हमेशा के लिए गायब हो गई थी। सो इट्स नॉट आवर कांसेप्ट, इट्स लाइक हुँ, आल्सो एन हुँ। अमेरिकन कांसेप्ट। तो आप शीशा इज़ लाइक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड शीशे में क्या-क्या हो सकता है। तो वो माइंड गेम्स नहीं हो सकता है बिकॉज़ ऑब्वियसली आप एक चीज़ को घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। कुछ तो दिमाग पे असर होगा। तो क्या वो कुछ नहीं हो सकता कि आपको कुछ इसीलिए नज़र आ रहा है बिकॉज़ आपके दिमाग पे असर हुआ है? दिमाग में असर हो गया है या आपकी आँखें थक गई हैं, वो भी हो हुँ, सकता हुँ, है। बट अगर आप लाइक पिक्चर्स लें तो उसमें तो हुँ, बहुत हुँ, सारा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा था मेरा। कुछ रियली? अजीब-सी शक्लें बनी थी उसमें। हाँ, वो आप शीशे को देखते ही रहें, तो उसमें आपकी आँखें भी थक सकती हैं। यू नेवर नो, क्योंकि ये 1 सेकंड का गेम होता है, जो आपकी नज़रों में आता है। ये जिन्नात जो है ना, कहते हैं ना हमें नज़र नहीं आते, हुँ, हम हुँ, देखते रहते हैं। क्योंकि इनके चलने-फिरने की स्पीड इतनी होती है एंड हुँ, वी ओनली कैन सी 60 फ्रेम्स पर सेकंड, हमारी आँखें जो या है 60 टू 80 फ्रेम्स पर सेकंड। जिन्नात की जो स्पीड है ना वो इतनी तेज़ होती है कि वो हमारी आँखों से ना यूँ निकल जाते हैं, तो गल हमें नज़र जाते भी हैं नहीं बिल्कुल। आते। इसीलिए कुछ पिक्चर्स में ये जिन्नात जो है ना कैप्चर हो जाते हैं, क्योंकि राइट टाइम एट द राइट क्लिक, अगर वो फ्रेम उसी वक़्त क्लिक करे जब जिन्नात गुज़र रहे थे तो आपको एक शैडो सा नज़र आएगा। तो वी डोंट नो, लाइक एंड बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि द कॉर्नर ऑफ योर आई आप कोई चीज़ आपको लगता है कि जैसे गई है हुँ, क्योंकि एंड देन हमारा यू जो टर्न अराउंड इट्स नॉट देयर। क्योंकि हमारा पेरिफेरल विज़न जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम हुँ, हुँ, पेरिफेरल विज़न से बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखें जो है ना, बिल्कुल सेंटर जो है ना आँखों का, वक़्त के साथ-साथ ये डैमेज हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे अगर रेटिना है ना, वो हुँ, हुँ, थोड़ा-सा रेटिना डैमेज हो जाता है टाइम के साथ। क्योंकि हम ओके, हर वक़्त टीवी देखते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं, यहाँ तक कि हम कभी हमारी नज़र सूरज पे भी पड़ जाती है, ब्राइट लाइट पर भी पड़ हुँ, हुँ, जाती है। तो ओवर द टाइम जो रेटिना के जो वो है ना रॉड्स एंड कॉन्स हुँ, हुँ, कहते हैं इनको, जो हमारी इमेज को कैप्चर करते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। जबकि लेफ्ट के जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं ना, वो बहुत शार्प होते हैं, वो डैमेज नहीं होते। जब आपने आँख का टेस्ट लिया होगा,
चश्मा हुँ। आपको तो नहीं लगा, जी, मैंने जी। चश्मा लगाने के लिए आई लिया। हैव ग्लासेस या। या तो वो क्या करते हैं कि आप स्क्रीन को देखेंगे सीधा, हुँ, एक हुँ। डॉट को देखेंगे हुँ, और हुँ। दाएँ-बाएँ जो लाइटें जलेंगी ना, तो वो आपको नज़र आ रही हैं कि नहीं। और वो इसलिए देखते हैं कि आप सीधा देखते रहें और आपके पेरिफेरल विज़न को मेज़र करते हैं कि वो सही है कि नहीं। और राइट एंड लेफ्ट से आपको बहुत दफ़ा सही नज़र आता है और हुँ, हुँ। जो सीधा देखते रहें, वो डॉट आपको ना गायब होता हुआ नज़र आता है। आप हुँ। इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं कि आप दीवार के ऊपर कागज़ लगा के उसके अंदर डॉट लगा दें और उसको देखती रहें। थोड़ी देर के लिए वो डॉट गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रेटिना है ना, वो इतना इफ़ेक्ट कर जाएगा कि वो डॉट आपको नज़र ही नहीं आएगा। वो कैप्चर ही नहीं करेगा इमेज। ओके। थैंक यू एजाज़ भाई। 1 घंटा हो गया है, लेकिन अगली दफ़ा जब आप आएँगे तो आप एक डीमोनोलॉजिस्ट भी हैं, जी, एक्सोसिस्ट भी हैं और डीमोनोलॉजिस्ट भी हैं। तो जी। प्लीज़ आप उस बारे में हमको बता सकते हैं नेक्स्ट टाइम? Yeah, definitely. This is a preview for everyone. Next time he's here, we're gonna talk about him as a demonologist, exorcist और क्योंकि आप सर्टिफाइड एक्सोर्सिस्ट हैं, राइट? और Not a certified डीमोनोलॉजिस्ट exorcist, a demonologist. क्योंकि सर्टिफाइड डीमोनोलॉजिस्ट एक्सोसिस्ट होने के लिए तो आपको बहुत वेटिकन या जान हाँ, ओके। सो हाउ डू यू गेट सर्टिफाइड इन डीमोनोलॉजी? डिमोनोलॉजी को अगर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीक, अगर आप कहेंगी तो। हाँ, या प्लीज़। इसके बहुत सारे वेज़ वेज़ हैं, या डेफिनिटली, ओके, क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबी पढ़ाई होती है। मैं सारे कोर्सेज़ भी बता दूँगा डिमोनोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या-क्या पढ़ना पड़ता है। या इट्स लाइक ओके। 2 ईयर कोर्स। या, रियली? या, इट्स 2 ईयर्स। अच्छा, या, ओके। ऑलराइट, दैट इज़ इट एवरीवन। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे आ रहा होगा। एजाज़ भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें एंड नेक्स्ट टाइम वी विल सी यू टॉकिंग अबाउट डीमोनोलॉजी। थैंक यू। थैंक यू 1 वेरी मच सेकंड रुको। एक दफ़ा फिर यस, इनवाइट करने के लिए। यस।